दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलाने के बारे में सोच रहे हो तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लीजिए। तो आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलाने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। तो इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर मिलता है 4% पर एनम मिलता है इंडिविजुअल अकाउंट पर और जॉइंट अकाउंट पर। मिनिमम अमाउंट जो आपको ओपनिंग जब आप अपना अकाउंट खोलोगे तो डिपॉजिट करनी होती 500 रुपीज़। यहाँ पर आपको ओपनिंग यहाँ पे जब अकाउंट खुलाते हो तो डिपॉजिट करना होता है और मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? सिंगल एडल्ट यानी कि जो 18 साल का है या फिर उससे ऊपर, वो यहाँ पे अकाउंट खोल सकता है। 2 एडल्ट्स ओनली, तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हो। 2 लोग एक साथ अकाउंट खोल सकते हैं, वो जॉइंट अकाउंट में आएगा। और वो अभिभावक यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर जिनकी उम्र सीमा 18 वर्ष से कम है। और वो अभिभावक यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि जिनको यहाँ पर दिमागी तौर पर कुछ दिक्कत है तो उनके बिहाफ पर वो अकाउंट खोल सकते हैं। अ माइनर अबाउट 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, तो अगर कोई 10 साल से ऊपर है तो अपने नाम पर भी अकाउंट यहाँ पर खुला सकता है। और ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल, ऐसा सिंगल अकाउंट, अगर सिंगल अकाउंट है तो सिर्फ वहाँ पर एक ही इंसान ओपन कर सकता है अपना अकाउंट। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज, तो जिनकी उम्र सीमा 10 वर्ष से अधिक है तो माइनर अकाउंट उनका खुलता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ जॉइंट होल्डर द सर्वाइंग होल्डर विल बी सोल होल्डर। इफ सर्वाइंग होल्डर इज ऑलरेडी हैज़ अ सिंगल अकाउंट इन हिज हर नेम, जॉइंट अकाउंट हैव टू बी क्लोज। अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है और उसमें किसी की एक की डेथ हो जाती है और दूसरे का सिंगल अकाउंट है तो वो आपका जॉइंट अकाउंट जो होगा वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो सिंगल अकाउंट से जॉइंट अकाउंट में और जॉइंट अकाउंट से आप सिंगल अकाउंट में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नॉमिनेशन मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, जब भी आप अकाउंट खोलोगे तो नॉमिनेशन वहाँ पर आप बताना जरूरी है। माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि जो माइनर है 10 साल की उम्र में जिसने अकाउंट खोला था तो उसको बताना होगा जब वो 18 साल की उम्र का हो जाएगा तो उसको पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर KYC अपनी अपडेट वहाँ पर उसको कराना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल के नियम भी जान लीजिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रखा गया 500 रुपये आपको डिपॉजिट कराना होगा जब भी आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो रखा गया 50 रुपये रखा गया है। और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं है, कितना भी आप यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट करा सकते हो। और नो विड्रॉल विल बी परमिटेड विच अफेक्ट रिड्यूसिंग द, अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये है तो फिर आप जो विड्रॉल कराना चाहते हो 50 रुपये का वो आप नहीं करा सकते हो, क्योंकि 500 रुपये आपको मेंटेन करने होंगे अपने अकाउंट में। और इन केस अकाउंट बैलेंस नॉट रेज टू 500, अगर आपका जो बैलेंस है 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आपसे 50 रुपये यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी के तौर पर। तो अपना बैलेंस आपको 500 रुपये से ज़्यादा रखना है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने में। और इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिया 4% आपको यहाँ पर मिलेगा। इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ एंड अलाउड इन होल रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन अ मंथ इफ बैलेंस बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉल्स बिलो RS 1500। और इंटरेस्ट सेल बी क्रेडिट इन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जो इंटरेस्ट मिलेगा हर फाइनेंशियल ईयर के आपको एंड में मिलेगा। और एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ पे US TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम ऑल सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अप टू 10,000 तक का अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, यानी कि 10,000 तक अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पाते हो तो फिर आपको वहाँ पे छूट दी जाती है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पे नो डिपॉजिट विड्रॉल टेक्स प्लेस इन अकाउंट ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस, 3 साल तक अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके अकाउंट में कोई भी यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होता तो फिर आपका जो अकाउंट होगा वो साइलेंट और डोरमेट हो जाएगा। फिर आप उसको वहाँ पे KYC करानी आपको होगी ज़रूरी, आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर आपको फिर KYC करानी पड़ेगी, फिर आपका अकाउंट ओपन होगा। और आप कुछ ये बेनिफिट से ले सकते हो जब आप ये अकाउंट खोलते हो तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आप चेकबुक, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सब सर्विस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होता है, फिर ये सारी सर्विस आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।